मालामोल भाचन की भावगा हेलो मामा हाँ काय खुलती आवाज जाएगी जामकनी गिरसिमा मेंढरा झांसी इसका लगभग 1500 एकड़ जमीन भूषण के लिए अधिग्रहण हुआ था 2008 में। 1500 एकड़ 4 गांव से 3 गांव टोटल विस्थापित होगा। एक गांव का खाली जमीन जाएगा थोड़ा झारखंड का जैसे जामकनी गिरसिमा मेंढरा है, तीनों गांव पूरा विस्थापित होंगे। 1500 एकड़ अब 700 एकड़ लगभग है सरकारी जमीन। तो 2008 से इनका विस्थापन शुरू हुआ। जमीन का जो उस टाइम में जो वैल्यूएशन था किसान वाइट था, एवरेज में 3 लाख रुपया उस टाइम में हो रहा था पर एकड़ 2008 में। उसके बाद में कुछ आदमी पैसा उठाए, फिर लोग बोले कि नहीं हमारा रेट कम हो रहा है। फिर हेमानंद बिस्वाल जी थे उस टाइम में, यहाँ का सांसद थे, तो आए थे फिर एक्स ग्रेसिया अनुकंपा मूलक में 3 लाख रुपया पर एकड़। फिर उस टाइम में कंपनी राजी हुआ 2011 में। तो एक गांव मेंढरा जो गांव है वो पूरा टोटल शिफ्ट कर गया यहाँ से, विस्थापित हो गए पूरा। अपना पैसा उसा लेके नौकरी चाकरी जितना भी है टोटल लेके वो लोग चले गए कॉलोनी में। वहाँ का 450 एकड़ लगभग, उससे ज़्यादा बहुत है उस मतलब लगभग वैसे है। तो गांव चले गए। बाकी जामकनी और गिरसिमा 2 गाँव रहा। जामकनी गांव से भी प्राय 30-40% ये लोग भी पैसा लेके चले गए कहाँ? कुछ तो जो भूषण पुनर्वास कॉलोनी बनाया है मेंढरा वाले वहाँ गए। जामकनी का कुछ परिवार वहाँ गए। बाकी कोई टांगर घाट या छत्तीसगढ़ तरफ भी वो लोग जमीन वमीन लेके वो लोग चले गए। बाकी बचा जामकनी का लगभग 60-70% और गिरसिमा का टोटल। ये लोग आज भी गांव में है, घर में है, स्कूल चल रहा है, आंगनबाड़ी चल रहा है, सब चीज चल रहा है। 2014 में जो 214 कोल ब्लॉक जो कैंसिल हुआ, मोदी जी जब आए सरकार में, मनमोहन सिंह का टाइम में जो 214 ब्लॉक अलर्ट हुआ था वो कैंसिल हुआ। उसमें भूषण भी कैंसिल हो गया। जो जमीन लिया था वो कंपनी चला गया। 14 से आज तक मतलब 21 लास्ट तक सब अपना अपना जमीन जायदाद अपना खेती ये अपना हाँ सब कर रहे हैं। आज भी घर में रह रहे हैं सब। 2022 में ऑक्शन हुआ, वेदांत कंपनी को मिल गया। वेदांता? हाँ वेदांता। तो वो गांव में आके वो अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ के गाँव वालों को बताया कि ये भूषण का जो माइंस था अभी वेदांत को मिल गया। आप लोगों को अगर कुछ कहना है तो आप लोग आके बातचीत कीजिए, नहीं तो माइंस चालू होगा। नवंबर 5 तारीख को वो लोग फिक्स किए, मतलब नवंबर 5 को माइंस चालू करेंगे अपना हिसाब में। कोई पब्लिक को कुछ नहीं बताया कि कोई बात नहीं। तो गांव वाले सब विरोध किए कि हम लोग भूषण को जमीन दिए थे, जो ग्राम सभा हुआ था, जो पब्लिक हियरिंग हुआ था, भूषण के लिए हुआ था। और इटको जो है उड़ीसा गवर्नमेंट का एक मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, जो जमीन उसके लिए अधिग्रहण किया था भूषण के लिए। तो लोगों का डिमांड ये था, हम लोग भूषण के लिए ग्राम सभा पास किए थे, आज अगर वेदांत ले रहा है तो वेदांत के नया ग्राम सभा होना चाहिए, क्योंकि ये आपका ट्राइबल ब्लॉक है, शेड्यूल एरिया में आता है। हाँ, तो न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा होना चाहिए। उसका डिमांड हम लोग बहुत किए। कंपनी से बातचीत भी जब हुआ, भी ग्राम सभा का डिमांड हुआ। कंपनी वाले बोले, कंपनी का तो छोड़िए, कलेक्टर मीटिंग बुला के वो बोला कि एक बार जब ग्राम सभा हो गया है, लोगों ने पैसा ले लिए हैं, एक गांव का टोटल चले भी गए, यहाँ और ग्राम सभा नहीं होगा। इसको जो जमीन लिया था भूषण के लिए वो वेदांत को दे दिया, वो वेदांत अभी माइंस करेगा। आप लोगों को अपना कुछ बोलना है तो आप लोग अपना जो डिमांड है रखिए। तो हम लोग उस टाइम में डिमांड रखे कि अगर ग्राम सभा नहीं होता है, ग्राम सभा होने से नया लैंड एक्विजिशन होगा, भू अधिग्रहण नया हिसाब में होगा, नया रेट होगा। तो अगर आप लोग ग्राम सभा नहीं कराना चाहते हो तो आप लोग पर एकड़ 50 लाख रुपया दे दीजिए जमीन का। पहला जो लिया है 3 लाख 4 लाख उसको आप खत्म
ये हुआ डिमांड। हाँ, तो किसी का बात नहीं सुने, उन लोग एक तरफा जिला प्रशासन ने एक चिट्ठी किया कि अनुकंपा मूलक हिसाब में, एक रेशिया हिसाब में पर एकड़ 6 लाख रुपया कंपनी देगा। जो जितना लिया है नहीं लिया है उसको छोड़ के 6 लाख रुपया और दिया जाएगा और कंपनी 5 तारीख से कोयला कोड़ेगा। तो वो लोग 5 तारीख अपना मशीन उशीन लेके आए। वेदांत दिया है, बीजीआर एक कंपनी है साउथ इंडिया का, तो अपना मशीन उशीन लेके आया। बहुत पुलिस फोर्स एजुकेशन किए थे, सबको पता था कि लोग असंतुष्ट हैं, लोगों को हम पैसा नहीं दे रहे हैं, हम काम जबरदस्ती काम करेंगे तो लोग विरोध करेंगे। तो लोग प्रोटेस्ट किए, हम लोग विरोध किए कि हमारा जो डिमांड था आप लोग सुने नहीं और जबरदस्ती माइनिंग कर रहे हैं। और जब दूसरा नंबर क्या है, वो लोग कुछ बाहर से गुंडा उंडा भी मंगाए थे। अच्छा, ये अपना जयलोराम जी का प्रतिनिधि है। हाँ, ठीक है। हाँ। तो पुलिस 18-20 प्लाटून पुलिस लेके वो लोग पूरा घेराबंदी कर दिए। जितना आदमी यहाँ थे विरोध कर रहे थे उनको ऐसा लाठी लेके कड़न कर दिए और अपना मशीन वो लोग चलाए, नरियल वगैरह फूटे। लोग इधर नाराबाजी किए वेदांत और भूषण और जिला प्रशासन का विरोध में। तो उनका कुछ आदमी आए थे झारसुगुड़ा तरफ से 100-150 गाड़ी में, मतलब बहुत आदमी थे वो लोग अपना तरफ से ढेला पत्थर किए, अच्छा, पत्थरबाजी की गाँव गांव वालों पर। हाँ, ये लोग तो विरोध कर रहे थे, हम लोग विरोध कर रहे थे, नाराबाजी कर रहे थे, हमारा ऊपर वहाँ ये लोग पत्थरबाजी की। तो बाहर से आके अगर पत्थरबाजी करते हैं मैंने लोग जरूर जाएंगे उनके पास। बिल्कुल। वहाँ जाके फिर ऐसा हल्ला उल्ली हुआ, धक्काबाजी हुआ, फिर पुलिस लाठीचार्ज कर दिया। अच्छा, हमारा यहाँ का कुछ माँ बहनें हैं जिनका किसका चूड़ी फूट गया, किसका यहाँ पे मार हुआ, इस टाइप का मार हुआ, पुलिस लाठीचार्ज किया। जब उसको क्वेश्चन किया गया तो उन्हें हम लोग लाठीचार्ज नहीं किए। इस टाइप का उन लोग सरकार उनका सपोर्ट में था, गवर्नमेंट का कंपनी का। तो उस दिन का ये चला गया। तो उसी दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं अच्छा, दिन रात। हाँ, ये कब हुआ था? नवंबर 5 तक, नवंबर 5, दिसंबर, जनवरी और अभी फरवरी हो गया, आज 5 23 तारीख। 23। 3 महीना 4 दिन। हाँ, 3 महीने 4 दिन हो गया। हाँ, हाँ। डिमांड क्या है अपना? डिमांड वही है 50 लाख रुपया पर एकड़ दो। हाँ, वो नौकरी चाकरी पकड़ लीजिए। 2008 में सर्वे हुआ था, उस टाइम जो बचा था, अभी उसका 18-20 साल हो गया, उसको नौकरी दो। उसका रिवाइज हो गया। हाँ, 2013 पुलिस से लागू करो, हाँ, अभी जो पार्लियामेंट में जो पास हुआ। तो उस टाइप का हम लोगों का डिमांड है। अब अभी जो गैप हुआ 14-15 साल में, किसी का परिवार बढ़ा, शादी किया, उसका घर मकान तैयार किया, कोई खेती खलिहान में घर बनाया, उसका पेमेंट दो। उस टाइम जो जमीन जो पैसा नहीं लिया है उसका इंटरेस्ट सहित दो, ऐसा डिमांड है। तो प्रशासन की तरफ से वो लोग 3-4 बार आए, कलेक्टर 2 बार बुलाए भी, जयलोराम जी भी उपस्थित थे, अपना एमएलए सब उपस्थित थे। हम लोग यहाँ हर पार्टी को न्योता दिए, बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी जितना भी है, सब आते हैं। हाँ, सर्वदलीय सब आके अपना समर्थन करते हैं। तो कलेक्टर 2 बार मीटिंग बुलाए वहाँ, जिला कौन सा? ये सुंदरगढ़ जयलोराम जी अपना। कलेक्टर वहाँ बोले कि बाकी चीज़ तो ठीक है, नौकरी का सर्वे करेंगे, घर का सर्वे करेंगे, इस टाइप हुआ। अब जब एक पैसा का बात जब हुआ, कलेक्टर दोनों बार ये बताए कि ये पैसा में मैं नहीं फंसूंगा, मेरे को इसमें कुछ नहीं करना, ये कंपनी और गाँव वाले आप आपस में इसको निपटाओ। कंपनी वाले फर्स्ट मीटिंग में बोले कि हमको 8 दिन का टाइम दीजिए, हम लोग अपना हाईकमान से बात करके अपना मैनेजमेंट से बात करके 5 दिन के बाद आए। कंपनी वाले बोले हम लोग 12 लाख 2 लाख रुपये बढ़ाए, पब्लिक उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर ये कंटिन्यू चला, फिर एडीएम 2-4 बार आए, बोले यहाँ यार नहीं हो सकता है, वो लोग 2 लाख दे दिए हैं और बहुत है और नहीं हो सकता है। तो हम बोले कि अपना जो डिमांड है वो जब तक क्लियर नहीं होगा हम लोग बैठे रहेंगे। हाँ, और ये नहीं होगा। हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उसका बाद में क्या है, लोग ज़बरदस्ती ब्लास्टिंग की। आदमी यहाँ बैठे हैं, रात को ब्लास्टिंग कीजिए, 1 बजे ब्लास्टिंग हुआ। तो अपराध भी है। तो सुबह पुलिस वालों को लिख के दिए, रात में तो कहीं पे भी ब्लास्टिंग नहीं होना चाहिए, जहाँ रनिंग नहीं है वहाँ भी नहीं होना चाहिए ब्लास्टिंग, रात 1 बजे। हाँ, तो
एक दिन ब्लास्टिंग हुआ और दूसरा दिन भी ब्लास्टिंग हुआ। तो जो लोग यहाँ थे वो लोग सब फील्ड में उतर गए, उनका सिक्योरिटी गार्ड थे और अपना जो पब्लिक थे आंदोलन करते उनका बीच में वहाँ थोड़ा कुछ हुआ, 10 रुपए थे 6 के बाद 8 के बाद 10। तो हम लोग बोले बिल्कुल हम लोग इसमें राजी नहीं है तो वो लोग भी चले गए। तो अभी 2 दिन पहले फिर उसके बाद हफ्ती हुआ 15 दिन मेरे महीना स्टेशन में नहीं आया और पुलिस भी यहाँ से हटा दी। वो नेशनल प्रोग्राम है बोल के राहुल कलार भुवनेश्वर अभी नहीं हुआ क्या वर्ल्ड कप, उसके लिए यहाँ थोड़ा साइलेंस था, ये लोग भी नहीं आ रहे थे। अभी 2 आज कल परसों एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से सब कलेक्टर और कंपनी का तरफ से उनका जो आते हैं माइंड सर्विस वो लोग आए और लास्ट में 15 लाख रुपया पर एकड़ हम लोग एग्रीकल्चर में देंगे। लोग भी उसमें राजी होने वाले थे, सीधा बात पर एकड़ अगर आप लोग 15 लाख रुपया देते हैं तो हम राजी हैं, लेकिन बाकी जो डिमांड है उसको पूरा करें। बाकी डिमांड नौकरी, जो नौकरी नहीं करेगा उसको आज का डेट में उसको 1 टाइम सेटलमेंट करो। जो पैसा नहीं लिया है 2008 से आदमी पैसा नहीं लिया, उसको यहाँ ज़्यादा आदमी है जो 50% 6 का जगह में 3 दिए, 40-50 एकड़ वाले ऐसा है जो 1 पैसा नहीं लिया, और बाकी जो सब ले लिया वो लोग चले गए। तो हमारा डिमांड ये है जो लोग 50% पैसा लिए उसको भी इंटरेस्ट सहित दो, 12 साल का इंटरेस्ट, और जो नहीं लिया तो उसको देना ही है। तो वो लोग उनका बोलना ये है कि वो जो 6 लाख फिक्स हुआ था 2008 में, उसमें से 3 लाख है जमीन का वैल्यूएशन और 3 लाख उस टाइम हमारा वो जो बोले थे उनका एक ग्रेसिया है। तो 3 लाख का हम इंटरेस्ट देंगे और 3 लाख का इंटरेस्ट नहीं देंगे वहाँ। तो ये तो सबसे बड़ा बात है, अगर पैसा जमा है तो इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए, पड़ेगा। एक बात ये है। दूसरा बात यह है, आज जिसका जो नौकरी का सर्वे होगा, आज का डेट में कोई आदमी नौकरी नहीं भी कर सकता है, कोई कर भी सकता है, कोई नहीं भी कर सकता है। उन लोग बोले हम नौकरी देंगे, लेकिन आज का डेट में जो सर्वे होगा अगर कोई नौकरी नहीं करना चाहेगा तो उसको हम पैसा नहीं देंगे, मतलब नौकरी का नहीं देंगे। तो सुनिए ना, मतलब जहाँ काम नहीं बनाना है, पैसा नहीं देना, तो इस टाइप का तो काम करेंगे ना वो लोग। ये मेन हुआ 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो इंटरेस्ट वाला हुआ, नौकरी वाला हुआ। घर का 2008 में जो अपना उड़ीसा सरकार का जो पॉलिसी था 2006 इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी, उसमें जो घर नहीं लेगा, कॉलोनी नहीं लेगा, उसको 2,75,000 रुपये दे रहे थे, अपना घर बनाएगा और 10 डिसमिल का पैसा। तो अभी अगर कोई कॉलोनी में रहना नहीं चाहता है तो 2,75,000 में तो नहीं बनेगा घर। तो अभी का रेट जैसा 16 लाख दे रहे हो उसी हिसाब में तो बाकी कंपनी जैसा दे रहे हैं। ये जो 3-4 मुद्दा है इसमें प्रशासन नहीं मानता है और हम लोग बैठे। प्रशासन क्या कह रहा है कि ये तो तर्क संगत है और जो पैसा जमा है उसका ब्याज तो देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। इंटरेस्ट तो आप बिना दिए कैसे दो, कहीं भी पैसा जमा हो जाए आज की तारीख में उसका इंटरेस्ट तो देने। वो लोग जो यहाँ तर्क रख रहे हैं कि जो जमीन का वैल्यू है उसको हम मतलब इंटरेस्ट देंगे और जो एक्स ग्रेसिया था 3 लाख उसका इंटरेस्ट देंगे, मतलब क्यों नहीं देंगे? पैसा तो वेतन जमा किया है सरकार में। हाँ हाँ, भूषण पेमेंट दिया था तो जो नहीं लिया उसका पेमेंट तो बैंक में होना चाहिए, उसका तो इंटरेस्ट ही देना चाहिए। तो उनका तर्क ये है, तो जो जमीन का वैल्यूएशन का पैसा है वो बैंक में है और जो एक्स ग्रेसिया का पैसा वो ट्रेजरी में है। तो बोले तुम ट्रेजरी में रखोगे, बैंक रखो, पब्लिक का उसमें क्या मतलब है? पैसा हमारा जमा है, तुमको इंटरेस्ट देना है, सीधा बात है। तो ट्रेजरी में रखोगे, कहाँ रखोगे तुम जिम्मेदार हो ना, कलेक्टर समझेगा। ट्रेजरी में रखो, बैंक में रखो, पेड़ में टांग के रखो, पेड़ क्या मतलब? हाँ पेमेंट नहीं दी है कि पैसा था जमीन का प्रभाव से पैसा है। हाँ हाँ, सेटा कैसे बना उल्टा पर फोटो उठो ये देना पड़ेगा, ये तो सहज रूप में मान जाना चाहिए। उनको तो बिल्कुल मानना चाहिए। यहाँ तो माइंस नहीं हो ऐसा तो कोई डिमांड नहीं है, माइंस हो, सब चाहते हैं माइंस। लेकिन माइंस हमको कोई विरोध नहीं जो है वो तो हमको क्षतिपूर्ण हमको मिलना चाहिए। प्रशासन क्या बोल रहा है?
ये तो परसों का बात है, वो तो बोल रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट नहीं देंगे, थोड़ी जो कि भाई 3 लाख का देंगे और 3 लाख का नहीं देंगे। ये तो विचित्र बात है, ऐसा तो नहीं होना, देना है तो पूरा 6 लाख का इंटरेस्ट देना चाहिए। गलत है ये। 6 लाख का इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो अभी 13,20,000 हो रहा है। हाँ कैसे उसको छोड़ेगा कोई? 25 लाख का कोई नहीं छोड़ेगा। हाँ नौकरी का जो नौकरी नहीं करेगा वन टाइम सेटल में, उस टाइम में 6 लाख रुपया था, उसको अभी ये लोग 9 लाख रुपया बोल रहे हैं, लेकिन अभी चल रहा है उड़ीसा में 16 लाख रुपया। हाँ जो वर्तमान रेट होगा उसी से तो देगा। तो बिल्कुल ऐसा है, इनका डिमांड तो हमको कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि जो अननेसेसरी और गलत तरीके से रखा जाए। हाँ, जो भी मांग है वो तो एकदम तर्कसंगत और एकदम जायज भी है, तो देना चाहिए। और वो अगर नहीं देंगे तो ये काम कैसे होगा? वीडियो की क्योंकि अनेक जगह इस तरह का मामला फंसता है बेटा। और हाँ 3 महीना हो गया ना, अभी कहीं उठ जाएंगे इस टाइप से होता है। कोई जाएगा नहीं यहाँ और पैसा दे दो उसी दिन चले जाएंगे। यहाँ फिर क्यों बैठे रहेंगे? जो बैठेगा शौक थोड़ी है, नहीं है लेकिन ना। जो अपना वाजिब जो अधिकार है उसको तो कोई नहीं छोड़ेगा। जायज मांग है, जायज अधिकार है उनका, वो तो देना पड़ेगा। और ये उड़ीसा प्रांत में है। हाँ उड़ीसा, ये आपका बॉर्डर, ये जिंदल है। आपका जिंदल है। वो धूल के लिए गांव में रह नहीं पाएगा आदमी। आपका छत्तीसगढ़ वाला धूल कितना अभी आ रहा है, सब रात का धूल हम लोग भेज रहे हैं। हाँ अभी लोग भेज रहे हैं, सही बात, अभी लोग भेज रहे हो। लोगों का ऊपर जितना जुल्म होना चाहिए सब हो रहा है। सब हो रहा है। छत्तीसगढ़ में तो उड़ीसा में जो बॉर्डर है ना, यहाँ किसी का नजर नहीं। इसमें दिक्कत ये है, देखिए पब्लिक जो है वो इस तरह लोकतंत्र में सबसे मुख्य कड़ी प्रशासन हो। दुर्भाग्य ये है कि इस समझ में आना चाहिए और कोई अलग नाजायज मांग तो मुझे तो नहीं मिलता है। जायज कंपनी जो है प्रशासन के लेवल पर जुएल गियर मैं जेल सांसद हाँ सांसद आए थे ज्वेल जी, अब जितना एमएलए है यहाँ वो भी आए सब आए, पब्लिक के 3-4 बार आए, सब पब्लिक को फेवर। हम लोग जाके लिख के दिए हैं, उनका जो प्रतिनिधि है यहाँ जिला में, जो मंत्री है, जो जिसका यहाँ ऑब्जर्वर है, वो भी अच्छा आदमी है। उसको जो भी बातचीत हुआ है वो तो थोड़ा अपना कोशिश चला है वो, लेकिन यहाँ थोड़ा बीच में थोड़ा दूसरा का इंटरफेरेंस था जो अभी खत्म हो गया। तो यहाँ थोड़ा अलग काम है, हाँ उसका भी इंटरफेरेंस यहाँ तो वो खत्म हो गया। इसमें मुझे लगता है कि और कंपनी को चाहिए कि जिससे भी संपर्क करना है उसका ये भी वो कैसे निकल के आएगा प्रशासन सरकार संपर्क करके बात कर और बिना पूरा मांग हुए काम तो शुरू नहीं होगा। नहीं, करने तो नहीं देंगे जैसा हमारा ही नहीं चाहिए। और ऐसा आदमी क्या है, हमारा जरूर से सारी बातें सुन के और वो काम अगर किए बिना ये चाहेंगे कि अगर ये साधारण लोग हैं और दुकान हम लोग भी सारे आ जाएंगे। तो सबके बिल्कुल सबको आना चाहिए। हाँ सभी आ जाएंगे। इसको पहल कहाँ से शुरू करना चाहिए इसको जरा देखो। पठाई दीजिए भाई, पठाई दीजिए, पठाई भी दीजिए। हो कहीं भी ये हो स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन वो मुख्य बिंदु हाँ चीफ मिनिस्टर ही सब करेगा। कुछ वहीं से होगा और उनसे मिल करके बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि आप जरा बताएं कि भाई इसको ठीक ठाक करो, पब्लिक क्यों परेशान हो गया, तुम्हारा काम अटकेगा और बिना किए तो होगा नहीं। तो इस लेवल पर थोड़ा देखिए
मुझे लगता है कि वही कड़ी है। मिनिस्टर से बात करो, वो एक शायद बार आ अगर- सकते हैं तो पैसा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा ठीक है। नहीं वो उनको जो पटेल जी। हाँ, इस जिला में जिनको दिए हैं हाँ नहीं ठीक है ना, उनको आने की आ जरूरत सकते नहीं हैं, है। आके आज ना वो आए तो कलेक्टर के पास आएंगे पहले, हाँ। कलेक्टर से बात करके कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मैं थोड़ा आपका नॉलेज में लाना चाहता हूँ। ये जो आप भी तो थे ना, चेयरमैन थे ये आपका एससी कमीशन ऑल इंडिया में। हाँ हम एक तो लिख के दिए थे कि जो इनका ऊपर चला मसला हुआ, लाठीचार्ज हुआ आदिवासी लोगों के ऊपर, एक तो लिख के दिए। उसमें आंसर आया जो मतलब सुंदरगढ़ कलेक्टर को लिखना चाहिए तो झारसुगुड़ा कलेक्टर के पास लिखा। तो आप समझ लीजिए उसमें कितना ही मतलब ध्यान देते हैं। माइंड से सुंदरगढ़ जिला में हम लोग लिख रहे हैं सुंदरगढ़ जिला से, और एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है झारसुगुड़ा से। अभी वो हर्ष चौहान कौन है? केंद्र में जी कि स्टेट में? नहीं केंद्र केंद्र में आप उसका जहाँ कॉपी बैठे भी है थे, मेरे पास, आप जहाँ पे थे आप जहाँ वही हर्ष चौहान। हमारा एक आदमी अच्छा था, उसको भी अब वहाँ से आता है। अब उसका काम जो होती है कैसे करें, वो इतना बड़ा हमारे पब्लिक के लिए, खासकर ट्राइबल पब्लिक के लिए तो बहुत बड़ा ट्रस्ट है, बहुत बड़ा प्रतिष्ठान जहाँ से न्याय मिल सके। दुनिया के देशों को, बड़े बड़े लोगों को हम तो बुला के वहाँ पर जो भी केवल पब्लिक के हित में ही वो काम करेगा, ऐसी स्थिति हम बना के रखें। अब ये हर्ष चौहान को तो हम सुनते हैं कि किसी को मिलते भी नहीं है। कहाँ है वहाँ पे? स्टेट में कोई कमीशन बना है क्या? नहीं स्टेट में तो है ये ह्यूमन राइट कमीशन जो है यहाँ ह्यूमन राइट्स में। नहीं, ये आदिवासी कमीशन हाँ नहीं है। हाँ, तो उसीलिए तो हम सेंट्रल दो को दिए थे। दो चीज़ है सेंट्रल में। जो पटेल वो हमारे समय जो थे, क्या नाम था उनका, वो हैं कि नहीं है, उनके शायद कहीं और एकाध अधिकारी होता ना, तो उससे थोड़ा सा करके पता करते हैं क्या नाम था उनका। नंबर है कोई कमीशन का? देखो तो। ଆମର ଯେ ଚିଠି ଆଇଥିଲା କବି ଏତେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଆଇଏଏସ୍ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଲେଟର ପ୍ରତି ନାଁ ଥିବା କପି ଅଛି କାଢ଼ି ଦେଖ ତ बंसी वहाँ वाला नहीं, जन सुनवाई रही तीसरा दिन मैं भिया ला फोन करें, भिया आए के बाद में सरई टोला मीटिंग करें, फिर इनोवा में जोन गए, भिया संघ में गए, रायगढ़ कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई। अब अदानी वाला बताते हैं प्रोजेक्टर ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा। भिया की बंद करो प्रोजेक्टर दिखाना और जन सुनवाई कैंसिल। कलेक्टर साहब आप जानकारी तो पर्यावरण वाले कौन कौन आए हैं, रायपुर वाले आए हैं, वो वाले आए हैं, दिल्ली वाले क्यों नहीं आए, वो कौन क्यों नहीं आए, और रायपुर वाला दूसरी नहीं आए नहीं, सबके पेशी लगाई और परसों जन सुनवाई नहीं होगा, तत्काल खाली। अनंत नहीं हैं अदानी हाँ অনলাইন तत्काल खाली। তো ওড়িশা মেমোর महाजन को के ଚିଠି ଅଛି କି ଉପରେ ଅନନ୍ତ ନାୟକ ଯିଏ ଅଛି ନା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ୁ ମେମ୍ବର है हाँ वो अनंत नायक तो उड़ीसा का। हाँ ଓଡ଼ିଶା मेंबर है केनुझर अपने आनंद राय के सांसद थे। हाँ वो भी कमीशन का मेंबर है है, वो भी थोड़ा वहाँ जाके पहल करे। वो तो आपका बीजेपी का लगा उनसे बातचीत भी हुआ है अनंत नायक तो आने वाले भी थे आना ही चाहिए ना। और कमीशन का काम क्या है? ओडिशा कमीशन में में इतना बड़ा घटना हो रहा है हाँ आना ही चाहिए। शादी नहीं हुए थे आनंद राय की, नहीं तब हम लोग हेडिंग लिख पूरे लिखा है बच्चे तो थे। हाँ वैसे आईएएस ये तो बात है, कहीं हम कमीशन में बात हो जाती है, अगर गया हुआ है हाँ ये तो अनंत नायक से थोड़ा पहल करें। अरे नेशनल कमीशन पर दे दिया है हाँ जी आदरणीय पढ़ा। अच्छा आदरणीय अनंत नायक जी माननीय जो सांसद थे, एक्सआर मीना वो अभी जो है आयोग के भी कुछ मेंबर हैं।
अमीना तो है। हाँ मीना STIF के मेंबर हैं। तो ये अपना जो जामकानी गिरसीमा मेर्रा वाला जो झमेला है, तो यहाँ पे अभी माननीय नंद कुमार साई जी के साथ में हम लोग आए हुए हैं पूरा छत्तीसगढ़ से, और इनका हम सम्मान करने आए हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं, और जब भी हमारा दरकार पड़े हम आपके साथ हैं। तो आदरणीय, मेरा निवेदन था आप अनंत नायक जी को जरा सा अपने तरफ से बोलते तो बड़ा अच्छा होता। और हमारे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे भांचा माननीय गोपाल प्रधान जी, मैं जरा सा इनसे बात करवा रहा हूँ। जी हैं साहब, माननीय विष्णु देसाई। सर नमस्कार। आपसे मिले थे एक बार राउरकेला में, जब आप स्टील मिनिस्टर थे, दिए थे ना रोड के लिए, एक तो 300 मीटर के साथ दिए थे, याद नहीं आता होगा। तो यहाँ हम लोग का 3 महीना और 4 दिन का आंदोलन चल रहा है माइंस का वेदांत कंपनी। तो उसमें बीच में क्या हुआ था, अपना जो आदिवासी माँ बहनें हैं, भाई लोग हैं, उनका ऊपर लाठीचार्ज हुआ था पुलिस तरफ से। तो हम लोग आपका शेड्यूल ट्राइब जो कमीशन है ऑल इंडिया का, वहाँ हम लोग दिए थे, उनका रिप्लाई भी आया है। तो एड्रेस हुआ है झारसुगुड़ा कलेक्टर को, जो सुंदरगढ़ कलेक्टर को होना चाहिए है। तो उसमें पता चल लग रहा है कि कितना सीरियस है मैटर हुआ। 2 नंबर बात, जो उड़ीसा से मेंबर है आनंद नायक जी, कम से कम उनको आना चाहिए। तो आपका अच्छा रिलेशन है उनके साथ, थोड़ा देखिए ना, बातचीत करके भेजिए, तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारे साथ है तो कोई आदिवासी है। हाँ बैठे हैं, नंद कुमार जी आज आए हैं, प्रशासन तरफ से चल रहा है, बाकी अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है। वो लोग तो लोगों को डिमांड को मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनको नहीं लग रहा है कि हम लोग यूनियन में है, लेकिन आप भी आएंगे तो देखेंगे कि आपको लगेगा कि हम लोग पूरा राइट में है। लेकिन कंपनी को, सरकार को नहीं लगता है हम लोग राइट में है। हाँ वेदांत कंपनी, वो एक नया कंपनी है, चालू हुआ था, 1 महीना काम चला उसका, उसका बाद में बंद है। हाँ वेदांत पहला भूषण को मिला था माइस। आप लोग का जो सेंटर में सरकार आया मोदी जी का, 14 में कैंसिल हो गया। 314 कोल ब्लॉक जो कैंसिल नहीं हुआ गया, उसमें वेदांत भूषण वाला कैंसिल हुआ। तो अभी 2022 में वेदांत को मिला है। तो लोगों ने जो पैसा लिया था, जो नहीं लिया था, आज भी अपना जमीन जायदाद सब हम लोग दखल में है, सब कर रहे हैं। तो हम लोग का डिमांड है भाई हमको और पैसा दो, अभी नया रेट है, उसको कोई नहीं सुन रहा। हाँ सर, हाँ हाँ, यहाँ थोड़ा आप कोशिश करके एग्जाम दीजिए, 1-2 दिन में कम्प्लीट। ठीक है जी सर। हाँ जी जी, साई जी से, माननीय साई जी से बात करेंगे। हाँ 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 हाँ। नहीं, राजनांदगांव भी था कल, हम उसी के तहत में बगीचा में भी गए थे, आप पूरा आकर के चले गए। बाद में हम भी पहुँचे, फिर हम तो वो मानपुर मोहल्ला भी गए, फिर उधर वो जगह और क्या क्या है, बहुत जगह घूमे हैं। वो मैं OP चौधरी को बता दिया था कि क्या है कि उसके साथ में हम भी लोग थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। इसमें मैं ये कह रहा हूँ बाबू कि अनंत नायक को ये बताया जाए कि यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिले का और प्रदेश में भी कौन प्रमुख हो सकते हैं वो, और वेदांता कंपनी का, ये 3 लोगों को नोटिस करके बुलाएं वहाँ पर दिल्ली में, और यहाँ के जो लोग हैं उनको संपर्क करके और वो समझ लें सारे विषय को, और वहाँ कोर्ट लगा करके पूछें, और जो जो इनका डिमांड है उसको वहाँ बताएं कि आप ये करिए
और उसके बाद ही वहाँ काम शुरू होगा। पब्लिक का ये डिमांड है, इसको पूरा करिए, उसके पहले नहीं होगा। वहाँ बैठा करके कोर्ट है ना, वो तो जो अनंत नायक जी हैं तो वो कर सकते हैं, जो अधिकारी हैं वो सब लोग नोटिस भेजेंगे और वहाँ एक चिट्ठी दे करके, और यहाँ के भी जो इनके प्रमुख प्रतिनिधि हैं एक आध दो, वो भी जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला थोड़ा सा पब्लिक के पक्ष में ज़्यादा मजबूत है। आज इसको जरा अनंत को बताएं। हाँ, और यहाँ भी आकर के देख लें, समझ लें। और कमीशन में मेरे ख्याल से अभी भी है। हाँ, कमीशन में है, तो ये काम बहुत इजीली हो सकता है। सबको बुलाएं वहीं पर कोर्ट में। हाँ, दिल्ली कमीशन। ठीक है भाई।